द चाइल्ड विल ग्रो अप बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर। बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बना। बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बना। हीरो ऑफ हीरोज, और नायकों का नायक बना। चैंपियन ऑफ चैंपियन, और श्रेष्ठों का श्रेष्ठ बना। बट अ बीट देयर लिप्स, लेकिन ज्योतिषियों ने अपने होठ काट लिए। बट देयर लिप्स, लेकिन ज्योतिषियों ने अपने होठ काट लिए। स्वेलोड हार्ड, और बहुत कठिनाई से उन शब्दों को निगल गए। व्हेन कंपील्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें जारी रखने के लिए विवश किया गया। जब उन्हें जारी रखने के लिए विवश किया गया। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तब ज्योतिषियों ने आगे कहा, दिस इज ए सीक्रेट, क्या एक रहस्य है। व्हिच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको उजागर नहीं किया जाना चाहिए। रिवील्ड, रिवील्ड में उजागर करना है, बताना। एट ऑल यानी कि किसी भी कीमत पर। एट ऑल, एट ऑल मीन्स किसी भी कीमत। एंड इट वी आर फोर्स्ड, फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन जब मुझे बोलने के लिए विवश किया गया। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, बच्चे का जन्म इस नक्षत्र के अधीन हुआ है। बच्चे का जन्म इस नक्षत्र के अधीन हुआ है। हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इसको एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल मीन्स स्टोरी होता है चमत्कार। टुक प्लेस। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। एस्टोनिशिंग यानी कि आश्चर्यजनक। फ्रेज मीन्स होता है स्टूडेंट वाक्यांश। इमर्ज मीन्स उत्पन्न हुआ। तो 10 एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला 10 दिन के जन्मे जिला जंग बहादुर के होठों से। जिलानी जंग बहादुर के ओठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। क्या वाक्यांश निकला स्टूडेंट? ओ वाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स मीन्स पैगंबर। प्रॉफिट मीन्स स्टूडेंट पैगंबर। हे बुद्धिमान पैगंबरों, हे बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सस्पेंशन, प्रत्येक व्यक्ति संदेह के साथ स्तब्ध खड़ा था। प्रत्येक व्यक्ति संदेह के साथ स्तब्ध खड़ा था। स्तब्ध इसलिए खड़ा था स्टूडेंट्स कि एक 10 दिन का बच्चा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन बोला? बुद्धिमान पैगंबरों। सभी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, चारों तरफ देखने लगे कौन बोला कौन बोला। ठीक है। दे लुक्ड वाइडली ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें झपकाने लगे। ब्लिंक मीन्स आंखें झपकाना। ओ वाइज प्रॉफिट्स, हे बुद्धिमान पैगंबरों। आई वाज आई हु स्पोक, या मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, इस समय संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस समय संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 years days ago, यह 10 दिन पहले जन्मा शिशु था। यह 10 दिन पहले जन्मा शिशु था। इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स होता है स्टूडेंट शिशु। इन्फेंट यानी शिशु। इनाउंसिएटेड द वर्ड्स क्लियरली, जिसने इतना स्पष्ट रूप से शब्दों को कहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, द चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, यानी कि ज्योतिषियों के मुखिया ने अपने चश्मे को उतारा। इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे को ध्यान से देखा। इंटेंटली यानी कि ध्यान से देखना है, निरीक्षण करना। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वह सभी जो जन्म लिए हैं एक दिन उनको मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, यह जानने के लिए मुझे आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। भैया जो जन्म लिया हो तो मरेगा एक दिन। ये आपकी कौन सी भविष्यवाणी, ये कौन सी आपकी भविष्यवाणी हुई? देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू वुड टेल अस मैनर ऑफ द डेथ, यदि तुम किस प्रकार मृत्यु होगी यह बताओ तो आपकी बुद्धिमानी होगी।
द रॉयल इन्फेंट यूटर्ड दीज वर्ड्स, यानी कि राजसी शिशु ने, रॉयल मीन्स राजसी, इन्फेंट मीन्स शिशु, यूटर्ड मीन्स बोला, तो राजसी शिशु ने बोला दीज वर्ड इन लिटिल स्क्वेकली वॉइस, अपनी छोटी तीखी आवाज़ में, स्क्वेकली तीखी या कर्कश आवाज़ में। सॉरी स्टूडेंट्स। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, ज्योतिषियों की मुखिया ने अपनी उंगली को नाक में डाला, इन वंडर, आश्चर्य के साथ। अ बेबी वेयरली 10 days, एक 10 दिन का लड़का, ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, बोलने के लिए अपने ओठ खोलता है। नॉट ओनली दैट, और वह मात्र बोलता नहीं है, इट आल्सो रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वह महत्वपूर्ण प्रश्न भी करता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर, द प्रिंस वॉज बोर्न इन आवर ऑफ ए बुल, यानी कि जो राजकुमार है ये वृषभ राशि में जन्म लिया है। वृषभ, बुल मीन्स वृषभ राशि। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, बुल और टाइगर यानी कि वृषभ और शेर दुश्मन है एक दूसरे के। देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर्स एक्सप्लेन्ड, इस प्रकार उसने व्याख्या किया कि इनकी मृत्यु एक शेर के हाथों होगी। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into quake when he heard the word, आप सोचते हैं कि जिलानी जंग बहादुर टाइगर शब्द सुनकर डर गए होंगे। आप सुनते हैं कि जिलानी जंग बहादुर टाइगर शब्द सुनकर डर गए होंगे। That was exactly what did not happen, यही तो वास्तव में था जो नहीं हुआ। As soon as he heard, जैसे उन्होंने यह सुना, अप्रोनाउंस इस बात को, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल, तो जो राजकुमार थे वह तेजी से घुर्राए, डीप ग्रॉलिंग तेजी से घुर्राए। टेरिफाइंग, ड्राउनिंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, और उनके ओठों से ड्रावना शब्द निकला। लेट टाइगर्स बीवेयर, शेरों को सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज ओनली र्यूमर रिफ इन प्रतिबंधपुरम, पूरे प्रतिबंधपुरम में यह एक अफवाह फैल गई। बट विथ हैंडीसाइट वी में कॉन्क्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन यह सब एक सत्य पर आधारित थी। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पार्ट 2 है वो ख़त्म हो गया, और अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का पार्ट 2। पार्ट 1 ख़त्म हो गया, अब इसके बाद शुरू होगा पार्ट 2। अब यहाँ पर पार्ट 2 में अभी हम आप पढ़ेंगे इसमें आगे की कहानी को। द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो क्राउन प्रिंस था, यानी कि जो युवराज थे, क्राउन प्रिंस यानी कि जो युवराज थे, वह धीरे धीरे बड़े हो गए, दिन प्रतिदिन बड़े होते गए, और वह टॉलर स्ट्रॉन्गर भी होते गए और शक्तिशाली भी होते गए। नो अदर मिलकर मार्क इन द चाइल्डहुड डेज, और उनके बचपन के दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, यानी कि जो भी चमत्कार हुआ था स्टूडेंट उसी दिन हुआ था, वही जो बोले थे, उसके बाद उनके जीवन में कोई चमत्कार उनका नहीं हुआ था स्टूडेंट। नहीं तो आप समझ लो कि वो तो बहुत चमत्कारी बालक है, वो तो बहुत शक्तिशाली बालक है, उसके बाद बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है, शेर को मार सकता है, किसी को भी मार सकता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, वो अभी हम जैसा एक साधारण ही बालक था, उसके बाद एक साधारण ही बालक रहा, उसके बाद उसने कोई चमत्कार अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। नो अदर मिलकर मार्क्ड इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में के दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अदर फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, मात्र वही एक घटना हुई जिसका वर्णन किया गया है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ, जो ये लड़का था एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। अंग्रेजी गाय का दूध का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है
इसका लालन पालन जो है एक अंग्रेजी दाई करती थी, और ये अंग्रेजी दाई करती थी तो उसी का ये दूध पीता था। इसकी माँ इसको दूध नहीं पिलाती थी, रानी दूध नहीं पिलाती थी, इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजी गाय का वर्णन किया गया है। यानी कि लड़का एक अंग्रेजी गाय का खाते एक अंग्रेजन का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय द इंग्लिश नैनी, और एक अंग्रेजी दाई द्वारा इसका पालन पोषण भी किया जाता था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश इसको पढ़ाई जाती थी। ट्यूटर में पढ़ाना या सिखाना। बाई एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग, वह कुछ नहीं देखता था। बट इंग्लिश मूवी फिल्म, इंग्लिश मूवी के सिवा वह कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली वाज क्राउन प्रिंसेस, और वास्तव में वह एक राजकुमार था। इसलिए एज द क्राउन प्रिंस, जैसा कि एक राजकुमार लोग करते हैं ऑफ अदर इंडियन स्टेट, भारत के दूसरे राज्यों के राजकुमार जैसा करते हैं वैसा वह भी करते थे। व्हेन केम ऑफ एज एट 20, 20 वर्ष, जब वह 20 वर्ष के हुए स्टूडेंट, जब वह 20 वर्ष के हुए, द स्टेट राज्य विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड, जो राज्य सरकार के अधीन था या कानून के अधीन था, कोर्ट मीन्स कानून के अधीन था, केम इनटू हैंड, उनके हाथ में आ गया था, तो अब वो राजा बन गए। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड, लेकिन राज्य में प्रत्येक लोगों को याद था, लेकिन प्रत्येक में हर किसी को याद था द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस, उनमें से अनेक लोग इस पर बहस करते थे, इस मामले पर। स्लोली इट केम टू द महाराज, और धीरे धीरे ये बात महाराज के कानों में पड़ी। देयर वेर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रद्युम्नपुरम, प्रद्युम्नपुरम राज्य में अनेकों जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें शेर भी थे। द महाराजा न्यू, महाराज जानते थे। द ओल्ड सेइंग, इस कहानी पुरानी कहावत को। यू मे किल्स इवन अ काऊ इन सेल्फ डिफेंस, आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर वुड सर्टेनली बी ऑब्जेक्शन टू किल टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो एक अपने आत्मरक्षा में शेर को मारना भी से किसी को कोई विरोध नहीं था। ऑब्जेक्शन मीन्स विरोध। स्टूडेंट, महाराजा स्टार्टेड और वन टाइगर हंट, महाराज ने शिकार करना, शेरों का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराज जो थे बहुत रोमांचित हो गए। थ्रिल्ड बियॉन्ड, महाराज बहुत रोमांचित हो गए। कब? व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहले शेर को मारा। ही सेंड फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने अपने राज्य के जोशी को बुलाया। शोड देम इस बीस्ट में होता है स्टूडेंट जानवर, और इस मरे हुए जानवर को दिखाया। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? ही डिमांडेड, उसने कहा कि अब तुम क्या कहते हो? योर मैजेस्टी मे किल्ड 99 टाइगर्स इन इमीडिएटली, आप 99 शेर मार डालो, चाहे आप 99 शेर मार डालो। द सेम मैनर, इसी तरीके से। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉन, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने रुक गया, या कहते कि एस्ट्रोलॉजर रुक गया। बट व्हाट, लेकिन राजा ने कहा बट व्हाट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। राजा ने कहा बिना डरो नहीं, बिना डर के बोलो। बट व्हाट, क्या? व्हाट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ 100 टाइगर, आपको 100 शेर से सावधान रहना चाहिए, आपको 100 शेर से सावधान रहना चाहिए। व्हाट इफ द 100 टाइगर वेर आल्सो किल्ड, यदि 100वां शेर भी मर गया तब क्या होगा? बताओ, यदि मैंने 100वें शेर को भी मार दिया तब क्या होगा? बताओ तुम क्या करोगे? तब जोशी जवाब देता है। स्टूडेंट क्या जवाब देता है? देन आई विल टीयर ऑफ ऑल माई बुक्स एस्ट्रोलॉजी, तब मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ डालूंगा, तब मैं अपनी ज्योतिष की सारी किताबों को फाड़ डालूंगा। सेट फायर देम, और उनमें आग लगा दूंगा। एंड इतना कह के वह रुक गया और फिर बोला आई सेल कट ऑफ माई स्टफ, मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा। फिर वह कि अगर मैं अपनी किताबों को जला दूंगा जो है इन जोशियों को, जिससे मैं ज्योतिषी की गणना करता हूँ, और अपनी चोटी मुड़वा दूंगा। क्रॉप माई हेयर, और अपने बाल भी मुड़वा दूंगा। एंड बिकेम इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर्स इंस्टेड इन द इनकॉरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था वह गंभीर मुद्रा में बोला। ये देखो स्टूडेंट्स, ये तो हैं राजा साहब और ये हैं ज्योतिषी साहब, दोनों में वाद विवाद हो रहा है।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है आपका सेकंड लेवल भी समाप्त हो गया। अब यहाँ से इस कहानी का पार्ट 3 प्रारंभ होगा स्टूडेंट्स। और पार्ट 3 स्टूडेंट पार्ट 3 यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो चलो फिर देखते हैं पार्ट 3 क्या है, इसकी कहानी इसमें क्या है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन की घटना से, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम में शेरों के लिए एक उत्सव के समान था। सेलिब्रेशन है कि उत्सव के समान था। क्यों उत्सव के समान था? द स्टेट बैंड हंटिंग एनीवन एक्सेप्ट किंग, एक्सेप्ट महाराजा, यानी कि उस राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया, बैंड कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि महाराजा के सिवा कोई भी शेर का शिकार नहीं करेगा। महाराजा के सिवा कोई भी शिकार नहीं करेगा। अ प्रोक्लेम वॉज इशूड, एक घोषणा जारी की गई, एक घोषणा जारी की। प्रोक्लेम मीन्स होता है स्टूडेंट्स घोषणा, इशूड मीन्स जारी की गई। टू द इफेक्ट, इसके प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर मीन्स साहस करना, फीलिंग सो मच एज अ स्टोन एज अ टाइगर, यदि टाइगर को किसी ने एक पत्थर भी मारा, और घोषणा की गई यदि किसी ने पत्थर, उस शेर को एक पत्थर भी मारा, तो ऑल दिस वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो उसकी सभी धन दौलत कॉन्फ्लिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड, महाराज ने को अपनी प्रतिज्ञा याद थी। ही वुड अटेंड ऑल अदर मैटर्स ओनली किलिंग टाइगर्स, कि वह 100 शेर, किलिंग द 100 टाइगर, वह 100 शेर को मारने के पश्चात ही दूसरे काम देखेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट रिलाइज इन हिज एम्बिशन के पीछे, प्रारंभ में राजा अपनी इच्छा को परिपूर्ण करने में तल्लीन दिखे। प्रारंभ में राजा अपनी इच्छा को परिपूर्ण करने में तल्लीन दिखे। नो दैट फेस नो डेंजर, नो दैट, ऐसा नहीं है कि फिर नो डेंजर, उन्हें खतरों का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरों का सामना नहीं किया। देयर वेर टाइम्स, ऐसा भी समय आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड, जब बुलेट मिस हो गई, अर्थात बुलेट का निशाना, गोली का निशाना चूक गया। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, लीप्ड में छलांग मारा, तो शेर उन पर छलांग मार देता। फॉट हिम, बीच में जानवर बता चुके हैं स्टूडेंट पहले। विद द बेयर हैंड, तो राजा नंगे हाथ उससे लड़ते थे। इस टाइम हर बार इट वाज, महाराजा जब महाराजा थे हु ओन, जिनकी विजय होती थी। एट अनदर टाइम, दूसरी बार, ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉस्टिंग हिज स्टोन, और दूसरी बार उन्हें अपने सिंहासन को खोने का खतरा था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड टू प्रतिबंधपुरम देखने आया, एक उच्च पदस्थ अधिकारी प्रतिबंधपुरम देखने का आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वह शिकार का बहुत शौकीन था। अनदर ऑफ बीटिंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शूट, और उसको दूसरा शौक था, उससे भी ज़्यादा शौक था मरे हुए शेर के साथ बंदूक लेकर फ़ोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल ही विस्ड हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, सामान्य रूप से उसने प्रतिबंधपुरम में शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वर फर्म इन रिजॉल्व, लेकिन महाराज अब जो है अपनी बात पर अड़े रहे। ही रिफ्यूज टू परमिशन, उन्होंने आज्ञा देने से इनकार कर दिया गया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर, और उन्होंने कहा कि मैं दूसरे से शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन बोर, बोर मीन्स होता है सुअर, तुम सुअर का शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट योर माउस हंट, तुम एक चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर मॉस्किटो हंट, और हम मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट द टाइगर हंट, लेकिन शेर का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम जो चाहो शिकार कर सकते हो, मैं उसकी पूरी अरेंजमेंट कर दूंगा, लेकिन शेर के शिकार की परमिशन मैं नहीं दे सकता। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर के सचिव ने सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, दीवान से एक संदेशा भेजा। क्या भेजा? दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट, यानी कि जो दुराई थे वह स्वयं शिकार नहीं करेंगे। वह महाराजा, वह दुराई स्वयं शिकार नहीं कर देंगे, अर्थात वह स्वयं शेर को नहीं मारेंगे।
सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट, यहाँ से दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव किल द टाइगर, वह स्वयं शेर को नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज वास्तविक शिकार कर सकते हैं। महाराज वास्तविक शिकार कर सकते हैं, जो महाराज हैं ये वास्तविक शिकार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा मतलब उन्होंने स्टूडेंट्स कहा कि महाराज स्वयं शिकार कर सकते हैं। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराज वास्तविक शिकार कर सकते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दुराई, दुराई के लिए महत्वपूर्ण है वर्ड फोटोग्राफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, दुराई के लिए महत्वपूर्ण है कि वह मरे हुए शेर के पास खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवा लेते। स्टैंडिंग टाइगर्स कार्केस, कार्केस में तो है जानवर की लाश के पास, कार्केस में तो है स्टूडेंट जानवर की लाश, जानवर की लाश के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा लेते। बट महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराज इसके लिए सहमत नहीं थे। टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव के लिए भी वह सहमत नहीं हुए। इफ़ ही रिलेवेंट नाउ, यदि उन्होंने ढिलाई बरती, रिलेवेंट में ढिलाई बरती, यदि उन्होंने ढिलाई बरती, व्हाट वुड ही डू, तो वह क्या करेंगे। इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप द टाइगर, हाँ ये दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर शिकार करने के लिए आ गए तो अब क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने कोई ढिलाई नहीं दी। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, चूँकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने की इच्छा के लिए मना कर दिया था, शिकार करने के लिए मना कर दिया था। महाराजा स्टूड डेंजर ऑफ द किंगडम सेल्फ, तो महाराज जो थे वह अपना राज खोने के खतरे पर खड़े थे, राज खोने के खतरे पर खड़े थे। द महाराजा एंड दीवान, महाराज और दीवान ने डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन में होता है विचार विमर्श, महाराज और दीवान ने विचार विमर्श किया इस तथ्य पर। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फॉर फेयर विद द फेमस ब्रिटिश कंपनी ज्वेलर्स इन कलकत्ता, और परिणाम स्वरूप कलकत्ता के एक जौहरी को पत्र लिखा गया, जो कलकत्ता के पास जौहरी के पास पत्र लिखे, क्या लिखे उसमें, सेंड द सैंपल ऑफ द एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, यानी कि अलग अलग आकृतियों की महंगे हीरे की अंगूठियों का एक सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव, कुछ 50 अंगूठियाँ आ गईं, यानी कि जौहरी ने 50 अंगूठियाँ भेज दी। द महाराजा सेंड द होल, महाराज ने पूरी अंगूठी भेज दी, किसको, लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उस ब्रिटिश ऑफिसर की अच्छी औरत को, उस गुड ऑफिसर की अच्छी औरत को महाराजा ने खुश करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स में बात यह है ना कि स्टूडेंट, अब महाराजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने से मना कर दिया तो वो जो है काफ़ी नाराज़ हो गया था, तो वो उस पर अटैक भी तो कर सकता था, इसलिए उसको मनाने के लिए उसको डायरेक्ट नहीं मनाया, डायरेक्ट उनकी पत्नी के पास, उनको पत्नी को मनाया, यानी कि उनकी पत्नी को लालच दिया, लालच क्या दिया, उनके पास अंगूठियाँ भेज दिया कि अंगूठी पाकर महारानी खुश हो जाएंगी। जब वो उनकी ऑफिसर की जो पत्नी है खुश हो जाएगी तो उनको आक्रमण करेंगे, तो बाद में उससे मना के हम मना करवा लेंगे, इसीलिए उनको अंगूठी भेजकर खुश कर लिया। द किंग एंड मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री ने उम्मीद की, दुराई सैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, की दुराई सैनी जो थी वह 1 या 2 अंगूठियाँ लेंगी। उन्होंने कितना भेजा था, 50 अंगूठी, और उन्होंने सोचा कि क्या था कि वह 1-2 अंगूठियाँ ले लेंगी और शेष को हमें वापस कर देंगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और शेष को वापस कर देंगे। व्हेन नो टाइम्स एट ऑल महाराज ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन बिना किसी देरी के दुराई सैनी ने जवाब भेजा। क्या जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, इस तोहफे के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अर्थात उसने 50 के 50 रख ली। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। इन 2 डेज, 2 दिनों में, अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज़, 3 लाख की बिल, 3 लाख रुपए का बिल केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, यानी कि उस ब्रिटिश जौहरी के यहाँ से 3 लाख का बिल आ गया। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराज खुश थे, दैट थो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़, कि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज द रिटेन, लेकिन उन्होंने अपने राज को तो बचा लिया।
किंग महाराजा इसने के बाद भी खुश थे। इनके 3 लाख गया तो गया, चलो ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, काम बना। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट तक का इसमें है। अब आप हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट नया वीडियो में लोड करूँगा। स्टूडेंट वीडियो को देखो, पसंद है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट भेज दिया करो, जिससे उन लोगों को भी लाभ हो जाए। आपका क्या जाता है, दूसरों के पास जाएगा, वही पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको सब्सक्राइब कर दिया करो दूसरे के पास। धन्यवाद।